गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सारे बच्चे तो फ्री हो गए होंगे कोचिंग से भी अपनी। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने राउल्स लॉ का नॉन वोलेटाइल लॉ पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं और इसके जो डेरिवेशन है, आज हम वो चीज़ सारी पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना है और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है और अपनी नोटबुक और पेन साथ में करके बैठिए। जिस चीज़ को आपको नोट करने की ज़रूरत है वो आप नोट भी करेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए हुए हैं। अगर किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो फिर वो मैसेज कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अगर हम कॉमन लैंग्वेज में कहें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पर। किस पर डिपेंड करती है? यहाँ मैं लिख देती हूँ, डिपेंड ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट। बात आती है नंबर ऑफ सोल्यूट तो हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ सोल्यूट हमारे प्रेजेंट किस में है, यानी कि डिपेंड ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कहाँ? सॉल्यूशन में। अगर हम कहें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी डिपेंड ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। यानी कि जितने भी हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं और जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी उस पर डिपेंड करती है। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब डिपेंड किस पर नहीं करती। ये देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज does not depend solute nature and साइज। यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डज नॉट डिपेंड ऑन सोल्यूट नेचर एंड साइज। इसका मतलब है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना ही तो वो सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड करती है और ना ही हमारा जो सोल्यूट का पार्टिकल का जो साइज है ना ही उस पर डिपेंड करती है। तो फिर इसके बाद बात आती है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिर डिपेंड किस पर करती है। ये तो हमने एक लाइन में डेफिनेशन दे दी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है डिपेंड ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ देखिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पर डिपेंड करती है? फर्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। यानी कि किस पर डिपेंड होगी? सोल्यूट पार्टिकल पर। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड हमारा आता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। कैसे मोलिक्यूल्स? या तो इलेक्ट्रोलाइट हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस।
नंबर ऑफ आयंस। अब इतना तो हमें पता है आयंस कब बनते हैं, जब सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये टी है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। शायद क्लियर हो रहे होंगे सारे फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, और किस पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये हमारे कितने पॉइंट हुए, 4 पॉइंट हुए हैं। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। फिर आते हैं नंबर ऑफ आयंस, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एंड इसका लास्ट पॉइंट जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मैं देखिए इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, all these properties depend only number of solute of particles present in the solution. Colligative properties does not depend solute nature, solute के nature पर depend नहीं करती, and size। फिर depend किस किस पर करती हैं, number of solute particles, number of molecules यानी कि solution of non electrolytes, नंबर ऑफ आयंस कब बनते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि हमारे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं जिस पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी डिपेंड करती है। नाउ स्टार्ट टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने ओनली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जाना है, क्या होती हैं, किस पर डिपेंड करती हैं और किस पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आता है रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड सेकंड टाइप की हमारी होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड टाइप की होती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंजॉय करके पढ़ना है, बोर होके नहीं पढ़ना। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट बस ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे सब जानते हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज की क्लास में हम ओनली रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ा दूंगी तो फिर बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर कहेंगे मैडम तो पढ़ाती रहती है। तो इसलिए फर्स्ट ओनली 1 पॉइंट डिस्कस करते हैं, रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखो पहले आराम से समझना है, एकदम सिंपल वेज में। होता क्या है, जब हम किसी भी प्योर सोल्यूट को, ठीक है, यानी कि जब हमारे पास कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है सपोज करो, और हमने उसे प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, किस में डिसॉल्व कर दिया, प्योर सॉल्वेंट में।
जब हम उसे डिज़ोल्व कर देते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है ना वो लेस देन हो जाता है। किससे? प्योर सॉल्वेंट से। ये चीज़ मैंने आपको राउल्स लॉ में भी बताई थी। हमेशा से वेपर प्रेशर उन्हीं के हाई होते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं, जो प्योर फॉर्म में होते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? व्हेन ए नॉन वोलेटाइल solute dissolve in pure solvent। क्या करा हमने? किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। फिर क्या होता है? सॉल्वेंट लिख दिया ना, फिर हम लिखते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन that of the pure solvent। ये हमारी मेन लैंग्वेज बस इतनी ही है इसमें। When a non-volatile solute dissolve in pure solvent, the vapor pressure of a solvent in solution is less than that of the pure solvent। यानी कि नॉन वोलेटाइल मिला देने पर किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जो सॉल्यूशन बन जाता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। किससे? प्योर सॉल्वेंट से। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा लॉरिंग वेपर प्रेशर है वो डिपेंड किस पर करता है। देखिए, डिपेंड ओनली ऑन द concentration of solute particle। किस पर डिपेंड करा? सोल्यूट पार्टिकल। एंड अब इन डिपेंड किस पर करता है? एंड इन डिपेंड ऑफ देयर आइडेंटिटी। यानी कि सोल्यूट के कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड कर गया, लेकिन उसकी पहचान क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब इसका डेरिवेशन है जो हमने राउल्स में पढ़ा था। इफ पी नोट है जिसे हम मानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पीएस है, पीएस को हम मानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ आपकी मर्जी, आप PA, PB, P1, P2, PT कुछ भी ले सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ कि क्या कहता है हमारा राउल्ट लॉ। हम राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम पढ़ कर के आए हैं इसका जो नॉन वोलेटाइल का है, ये कहाँ स्टेबलाइज है? स्टेबलाइज ए रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि इसके बीच क्या रिलेशन है हम वो बताते हैं। ये हम पढ़ के आए हैं। अब मैं इसको देखिए यहाँ लिख देती हूँ क्या रिलेशन था हमारा। P नोट A माइनस PS और अपॉन में क्या आ जाता है हमारा P नोट A। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था।
किसके इक्वल टू होता है, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, यानी कि मोल्स चल रहे हैं इसके। अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर अब हमने क्या करा, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, एन बी लेस देन हो जाता है किससे, एन ए से। डाइल्यूट करने पर क्या होता है, एन बी लेस देन एन ए। जब हमारा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एन बी लेस देन हो जाता है एन ए से, तो हमारा फॉर्मूला बन कर क्या आता है, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए इक्वल टू एन वी अपॉन एन ए। ये फॉर्मूला निकलता है। अब हम एन ए और एन बी क्या है हमारे, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर हम सिंपल और भी जानना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन बी अपॉन एन ए के। इसकी टर्म को अलग अलग लिख लेते हैं, W1 एंड W2 क्या है हमारे, मास, M1 एंड M2 क्या है, मोलर मास, मोलर मास किसके, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। यहाँ हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ख़त्म हो जाता है, इनकी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिनिश हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो मेरे से वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर करें। इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगी, और जो इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर रखा है।